सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम क्लास 10 साइंस का 4th चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स ये पढ़ रहे थे और इस पे 2 वीडियो आ चुकी थी। लास्ट वाली वीडियो में हमने बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवेलेंट बॉन्ड ये टॉपिक स्टार्ट किया था और कार्बन कंपाउंड में किस तरह की बॉन्डिंग होती है इसके बारे में थोड़ा सा समझा था। कार्बन कंपाउंड्स बनने के लिए कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज या गेन क्यों नहीं करता इस रीज़न को देखा था और ये भी देखा था कि कार्बन कंपाउंड्स के अंदर शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की कंपाउंड को बनाने के लिए। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमने सीख ली थी। आज उसके आगे का हम सीखेंगे कि बेसिकली मॉलिक्यूल्स किस तरह से बनते हैं इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, और डॉट स्ट्रक्चर वगैरह भी सीखेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके जो सबसे सिंपल मॉलिक्यूल बनता है वो आपका हाइड्रोजन का है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। तो अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगा, सबसे पहली K वाली शेल होगी, इसमें मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। इसके पास है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो बस इसकी एक ही शेल होगी, वो भी पूरी तरह से भरी नहीं है। 2 स्पेसेस हैं जहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक खाली है अभी भी। तो K शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा ताकि वो K शेल भी पूरी भर जाए। तो मॉलिक्यूल किस तरह से बनता है, देखो 2 हाइड्रोजन एटम होंगे, वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। इस तरह से H2 का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। अभी हम देखेंगे किस तरह से होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से था, एक चाहिए था, दूसरे वाले हाइड्रोजन एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इसकी जो K वाली शेल है वो पूरी तरह से भर जाएगी। और हम कह सकते हैं इसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन एटम टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम। तो हीलियम का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, K वाले शेल में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं और इसके 2 होते हैं। ठीक है, ये हीलियम की बात है। हाइड्रोजन भी चाहेगा कि इसमें भी क्या हो जाए, इसके K शेल में 2 मैक्सिमम आ सकते हैं, एक ही है। अगर कोई इसके साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो इसका भी 2 हो जाएगा, यानी इस केस में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के बराबर हो जाएगा। और हर एटम यही चाहता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के जैसा हो जाए। अब ये मॉलिक्यूल किस तरह से बनता है, उसको हम कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम चाहे डॉट से आप शो कर दो या क्रॉस से आप शो कर दो। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्रॉस शो किया गया है, आप चाहे तो डॉट शो कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो डॉट या क्रॉस आप जो भी यूज़ करोगे वो क्या होंगे, रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपको वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, यानी जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो आपको लिखने हैं, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं लिखने। अब किस तरह से बनता है इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो हमें H2 का मॉलिक्यूल बना के शो करना है। ठीक है, H2 जो मॉलिक्यूल है वो किस तरह से बनता है, यानी जो हाइड्रोजन गैस है उसका मॉलिक्यूल। तो बेसिकली हमारे पास 2 हाइड्रोजन होंगे। पहले एक हाइड्रोजन हम यहाँ पर बना लेते हैं, ये हमारा एक हाइड्रोजन हो गया। इसमें हम क्या शो करेंगे, जो वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो वही हम शो कर देते हैं। चलिए हम क्रॉस शो कर देते हैं, आप डॉट भी शो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो डॉट ही शो कर देते हैं। ठीक है, ये एक डॉट से हमने शो कर दिया। अब इस डॉट को कहीं भी शो कर सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते थे, यहाँ भी लगा सकते थे, यहाँ भी लगा सकते थे, लेकिन हम कहाँ लगाएंगे, दूसरा वाला जो हमारा एटम है उसके सामने। दूसरा एटम कहाँ है, इसको मैं चलिए ब्लैक से ले लेता हूँ। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन का एटम हमारा ये है। ठीक है, तो जो ग्रीन कलर वाली डॉट है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे वाले एटम के सामने होगा। भाई आमने सामने होगे तभी तो शेयरिंग करोगे। जैसे एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है और दूसरा बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ शेयर करना होगा तो सामान को आप यहाँ सर पे थोड़ा ना रखोगे, आप पीछे नहीं रखोगे, नीचे नहीं रखोगे, सामने रखोगे, तभी शेयरिंग हो पाएगी। ठीक है, अब ब्लैक वाला अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेगा, ये ग्रीन वाला जो हमारा एटम है उसके सामने, यानी इधर रखेगा। अब ये दोनों एटम एक दूसरे के करीब आएंगे इस तरह से कि एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को वो शेयर कर सकें। तो चलिए हम बना लेते हैं। जैसे ये हमारा हाइड्रोजन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखेगा और दूसरा वाला हाइड्रोजन एटम वो भी करीब आएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे यहाँ सामने रख देगा। अब हम एक सर्किल बनाएंगे दोनों हाइड्रोजन के चारों तरफ। ठीक है, ऐसे बनाएंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन सर्किल के अंदर आ जाएं। ठीक है, ये सर्किल के अंदर आ गया। इसी तरीके से जो ब्लैक वाला हमारा एटम है उसके लिए भी ऐसे बनाएंगे कि सर्किल के अंदर दोनों ही इलेक्ट्रॉन आ जाएं। तो ग्रीन वाले हाइड्रोजन की बात करें तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए क्योंकि इसके सर्किल के अंदर है, यानी ये इस इलेक्ट्रॉन को, दोनों ही इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर सकता है। वहीं ब्लैक वाला जो हाइड्रोजन एटम है उसको भी ऐसे यूज़ कर सकता है, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है। तो बीच वाले रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे हैं जिनको दोनों ही हाइड्रोजन के एटम यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, यानी दोनों ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो हम एक बॉन्ड बना देते हैं, यानी 2 हाइड्रोजन ऐसे हमने लिखे दोनों और उसके बीच में एक लाइन बना देंगे।
ये हो गया। इस तरीके से हम इसे दिखा देंगे कि दो हाइड्रोजन एटम है, इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, ये जो एक लाइन है ये हमारी सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहां देख सकते हो क्रॉस का यूज किया गया है और इस तरीके से बनाया गया है। ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन को सामने रखेंगे, सर्किल बनाएंगे दोनों में, और ये हमारा बन गया। जो दोनों इलेक्ट्रॉन है बीच में यहाँ एरो शो कर रहा है वो कौन से है, शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन है। ये H2 का मॉलिक्यूल है। अगर आपसे कहा जाए H2 का मॉलिक्यूल बनाना तो ये वाला डायग्राम आप बनाओगे। ठीक है, तो जो आपके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी एक शेयरिंग जो होगी, एक पेयर जो बनेगा वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड किस तरह से बनी, कोवेलेंट बॉन्ड बनी, और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो सिंगल, हम कहेंगे सिंगल बॉन्ड है। तो ये हाइड्रोजन एटम्स के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनती है। जैसे मैंने आपको बताया कि लाइन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोनों के बीच में, जैसा कि आप नीचे वाले डायग्राम में देख सकते हो। ये इस तरह से हम दो हाइड्रोजन एटम लिखे हमने और एक लाइन बीच में खींच दी, ये हो गया बॉन्ड। क्लोरीन की बात कर लें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, क्या वैलेंसी होगी, तो क्लोरीन क्या करता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है। यानी जो मॉलिक्यूल होगा क्लोरीन का उसमें दो क्लोरीन के एटम होंगे, इसीलिए डाई यूज किया है। ट्राई का मतलब 3 हो गया, टेट्रा का मतलब 4 हो गया। ठीक है, तो Cl2 बनेगा। तो अगर मान लो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि क्लोरीन का डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, उसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो बेसिकली किसका स्ट्रक्चर बनाना है, Cl2 का आपको बनाना है। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। जैसे हमने H2 का बनाया था उसी तरीके से Cl2 का अब हम बनाएंगे। ठीक है, तो क्लोरीन में क्या होता है, दो हम एटम लिख लेते हैं, एक यहां पर है और एक यहां पर हम ब्लैक कलर से ले लेते हैं। पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, देखो K हो गया, L हो गया, M हो गया, ये शेल हो गई। K में मैक्सिमम 2 आ सकता है, L में मैक्सिमम आपके 8 आ सकता है, और M में बेसिकली देखो फॉर्मूला क्या होता है, क्लास 9 में पढ़ा होगा, 2n²। N क्या है, कौन वाली शेल है, K पहली शेल है, तो N की वैल्यू 1 रख दोगे तो क्या आ जाएगी, यानी K में आपका 2 हो सकता है मैक्सिमम। L वाली सेकेंड शेल है तो N की जगह हम 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जार 8, तो L में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। इसी तरह M का निकालना है तो यहाँ N की जगह हम 3 पुट कर देंगे क्योंकि थर्ड वाली ये शेल है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 2 जार 18, यानी M में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ है जो कि आपको याद रखना है, वो ये कि जो आउटर मोस्ट शेल होती है, सबसे बाहर वाली, उसमें मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपका 17 है, यानी 2 8 हो गया। यहाँ हम 2 भर जाएगा, यहाँ 8 भर जाएगा, 10 हो गया और बचा 7, तो M वाली शेल में 7 होगा। अब वैसे तो M के अंदर 18 आ सकता है, लेकिन क्योंकि क्लोरीन के केस में M सबसे बाहर वाली शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, तो यहाँ पर भी मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 8 ही हैं। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 हो गए। अच्छा, वैलेंसी कितनी होगी, अब वैलेंसी क्या होती है, देखो 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हो गए, जैसे यहाँ पर 7 है, तो हम क्या करते हैं, 8 में से माइनस कर देते हैं। ऐसा नहीं कि वैलेंसी 5 हो गई, 6 हो गई, इस तरह से नहीं लिखते। 4 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट शेल में, तो हम 8 से माइनस कर देंगे, यानी 8 माइनस 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है आपकी, 1 होती है। यही वैलेंसी होती है, यही कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, यानी कितने एटम अपने साथ कंबाइन कर सकता है। तो जो हम डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कौन से इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, वो जो आउटर मोस्ट शेल में है, वैलेंस वाले। अब इन जनरल एक साइड में हम 2 इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। जैसे क्लोरीन के टोटल 7 शो करना है तो 2 हमने ऊपर लगा दिए, 2 इधर लगा दिए, 2 इधर लगा दिए, कितने हो गए, 6 हो गए। एक बचा तो एक हम इधर लगा देंगे। अब क्लोरीन को कितना चाहिए, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मिल जाएगा तो M वाली शेल इसकी पूरी तरह से भर जाएगी और इसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल हो जाएगा। तो जो शेयर करना है वो सामने रखेगा, ठीक है, ये सामने हमने 1 रख दिया। इसी तरह दूसरे वाले क्लोरीन की बात कर लेते हैं, तो इसको भी हमने इधर 2 लगा दिया, इधर लगा दिया, हो गया, 1 बचा, ये सामने हो गया। ठीक है, अब मॉलिक्यूल बनेगा तो ये दोनों जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के करीब आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम करीब बुला लेते हैं। ये हमारा क्लोरीन का एक एटम हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ शो कर देते हैं, ये हो गया, और जिसे शेयर करना है उसको 1 हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, दूसरा वाला क्लोरीन ये आ गया हमारा, इसके भी इलेक्ट्रॉन हम बना लेते हैं, शेयर करने वाला ये यहाँ सामने रख देगा। ठीक है, अब सर्किल बनाएंगे इस तरह से कि सारे इलेक्ट्रॉन इसके आ जाएं जितने इसको चाहिए। जो शेयर वाले हैं वो सामने है ना, तो वो भी इस सर्किल के अंदर आ जाने चाहिए। इस तरह इस वाले जो ग्रीन वाला हमारा आइटम है उसके इस तरह से बनाएंगे कि ये आ गया। अब बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये 2, ये शेयरिंग करेंगे,
यानी ये पूरी तरह से ना ग्रीन वाले एटम के हैं ना ब्लैक वाले एटम के हैं, दोनों लोग इसे शेयर करेंगे, ठीक है, ये दोनों के ही हैं। तो ग्रीन वाले सर्किल के अंदर ग्रीन वाले एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो आ गए, तो देख सकते हो 8 हो गए, क्योंकि एक ब्लैक वाला तो शेयर हो रहा है। इसी तरीके से जो ब्लैक वाला हमारा क्लोरीन का एटम है उसको भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए, क्योंकि एक ग्रीन वाला इसने शेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब इसे आप बॉन्ड की तरह भी शो कर सकते हो, जैसे Cl है, एक लाइन हमने खींची, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है ना, तो एक लाइन हम खींचेंगे, ये बन गया क्लोरीन। तो हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया क्लोरीन मॉलिक्यूल का। अब यहाँ पर कह रहा है जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उसी को हमको डिपिक्ट करना है, यानी शो करना है, तो वही हम शो करते हैं। सारे ही इलेक्ट्रॉन नहीं शो करते ना, जो ऑटोमोस्ट में है वही शो करते हैं। अब इसी तरीके से ऑक्सीजन का हम बना सकते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो हमको बेसिकली ऑक्सीजन गैस का बनाना है, यानी O2 का बनाना है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेते हैं, ये K हो गया, ये L हो गया, ये M हो गया। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, यानी K वाले में 2 हो गया और बचा कितना? 6, ये L हो गया। तो M में तो होगा ही नहीं, L ही तक भरेगा, ठीक है। K में मैक्सिमम 2 हो सकता है, L में 8 हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आउटर मोस्ट शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 और चाहिए, ठीक है, कहीं से इसे 2 मिल जाए, तो ये भी क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। तो चलिए हम बना लेते हैं। ऑक्सीजन का एक एटम हमारा ये है और दूसरा ऑक्सीजन का एटम हमारा ये है, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, यानी 6 है तो 6 हम लिखेंगे, शो करेंगे किस तरह से? 2 यहाँ लगा दिया, 2 हमने यहाँ लगा दिया और 2 हमने पीछे लगा दिया। अब शेयरिंग कितनी करनी है? जितना चाहिए उतना शेयर करेगा। 2 चाहिए 2 शेयर करेगा। और शेयरिंग के लिए कहाँ लिखना होता है? सामने लिखना होता है, जिसके साथ शेयर करेगा। इस ब्लैक वाले के साथ शेयर करेगा तो ब्लैक वाले के सामने वो इलेक्ट्रॉन लिखे होने चाहिए। तो ये पीछे ना लिख के हम सामने लगाएंगे, ठीक है। ये हमने लगा दिया। इसी तरह ब्लैक वाले के लिख लेंगे, 2 ऊपर लगा दिए, 2 नीचे लगा दिए और ये सामने 2 लगा दिए, ठीक है। यहाँ मैं डॉट यूज़ कर रहा हूँ, आप क्रॉस भी यूज़ कर सकते हो, जैसा कि आपके बुक में है, ठीक है। तो ये दोनों एटम क्या होंगे? अब करीब आएंगे। ये 2 हमने यहाँ शो कर दिया और 2 नीचे वाला शो कर दिया और ये सामने 2 जो कि शेयर होना है। इसी तरीके से ये ब्लैक वाला हो गया, 2 जो शेयर करेगा उसको ऐसे सामने रख दिया और बाकी ये हमने शो कर दिया, ठीक है। अब सर्किल हम इस तरह से बनाएंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन उस सर्किल के अंदर आ जाएं। तो हम क्या करेंगे? ये पूरा वाला ऐसे लपेट लेंगे, ठीक है। तो इस सर्किल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरीके से हम यहाँ बना लेंगे, ये भी इस तरह से बनाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाए। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं जो कि शेयर हो रहे हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन दोनों के ही। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का हर एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ग्रीन वाला भी 2 शेयर कर रहा है, ब्लैक वाला भी 2 शेयर कर रहा है। एक शेयर करता था तो हम एक बॉन्ड बनाते थे, 2 शेयर हो रहा है तो 2 बॉन्ड हम बनाएंगे। यानी सिंपली हम ऑक्सीजन लिखे, दूसरा ऑक्सीजन हमने लिखा और 2 लाइन ऐसे शो कर देंगे, तो 2 बॉन्ड हो गई, जिसे हम डबल बॉन्ड कहते हैं। तो O2 जो मॉलिक्यूल है वो कैसी बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड। ये भी आपको याद रखना है कि कहाँ पर सिंगल बॉन्ड बननी है, कहाँ पर डबल बननी है और कहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बननी है। तो इस पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि डबल बॉन्ड बनती है क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके L वाले शेल में, एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट ये कंप्लीट हो सके, यानी 8 जो चाहिए वो कंप्लीट हो सके। तो हर जो ऑक्सीजन एटम है वो 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ और इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, जैसा कि आप देख सकते हो इधर बना हुआ है और मैंने उधर बना के भी आपको दिखाया है। तो यहाँ पर किस तरह की बॉन्ड है? डबल बॉन्ड बननी है दोनों एटम्स के बीच में। अब कह रहा है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स आपको बनाना है, तो देखो किसी का भी दे दे उसी तरीके से हम बनाएंगे। ये थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। तो हम बनाने जा रहे हैं वाटर का, और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है आपका? H2O, यानी 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे और 1 ऑक्सीजन का। अभी तक हमने कौन सा देखा था? जहां पर एक ही एलिमेंट के एटम थे। हाइड्रोजन का देखा, दोनों ही हाइड्रोजन एटम, दोनों ही क्लोरीन एटम, और यहाँ पर जो अभी हमने देखा था ऑक्सीजन का, तो दोनों ही ऑक्सीजन एटम। लेकिन यहाँ पर 2 अलग अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इनके बीच में किस तरह से बनेगा ये हम देखेंगे। यहाँ पर हम डॉट का भी यूज़ करेंगे, क्रॉस का भी यूज़ करेंगे। तो हाइड्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1 है। ऑक्सीजन की बात कर लें, ये सब हमने अभी निकाल ही लिया है, तो इसके 6 हैं, ठीक है। यानी हाइड्रोजन को 1 चाहिए और ऑक्सीजन को 2 चाहिए ताकि ये टोटल 8 हो जाए और L वाली शेल कंप्लीट भर जाए। वहीं हाइड्रोजन को 1 मिल जाएगा तो इसका 2 हो जाएगा और इस तरीके से जो K वाली शेल है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो बस हमारा फोकस ये है कि इसको 1 चाहिए, इसको 2 चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे कितने? यहाँ 1 शो करेंगे, यहाँ 6 शो करेंगे, ठीक है। तो हम बना लेते हैं इसको।
तो चलिए हमने ऑक्सीजन का एक एटम लिख लिया, ठीक है, और इसके इलेक्ट्रॉन हम लगा देते हैं, ठीक है, 2 ऊपर लगा दिए और 2 इसके हमने लेफ्ट साइड लगा दिए। अब 2 चाहे नीचे लगा दो चाहे राइट साइड, कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। तो हम चलिए इधर राइट साइड में लगा देते हैं, ठीक है, ये हमने लगा दिया। अब 2 हाइड्रोजन एटम हमको लगाने हैं, तो ये हमने हाइड्रोजन एटम लगा दिया। अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसी तरीके से एक हाइड्रोजन एटम हम ये यहाँ लगा देते हैं, ये भी अपना क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो एक इधर से मिल जाएगा और एक इधर से मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने 2 लगाया था इसको हटा देते हैं, 2 हम नीचे शो कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम अरेंजमेंट बनाएंगे, ठीक है। मैं फिर से इसे दिखा देता हूँ कि कहने का क्या मतलब है। 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ ऊपर लगा दिए, 2 हमने नीचे लगा दिया। अब इधर हमारे एक हाइड्रोजन एटम है, इधर एक हाइड्रोजन एटम है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, इसे हम क्रॉस से शो करेंगे, ठीक है, क्योंकि डॉट हमने ऑक्सीजन के लिए यूज कर लिया है, तो यहाँ पर हम क्रॉस शो कर दिए हैं। क्योंकि यहाँ पर तो मैं आपको कलर से शो कर रहा हूँ, वैसे बनाओगे तो आप थोड़ी ना अलग अलग कलर यूज करोगे, तो वहाँ अगर सब डॉट ही यूज कर लोगे तो समझ नहीं आएगा ना किसका इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए एक डॉट और एक क्रॉस यूज करते हैं, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन सामने रखेगा। तो हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन अपना एक ही शेयर कराएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हाइड्रोजन को एक चाहिए तो एक ही शेयर कराएगा। तो देख रहे हो ग्रीन वाले कितने हो गए, 6 हो गए, टोटल 6 होने चाहिए थे। अब किस तरह सर्किल बनाएंगे, इस तरह से कि सर्किल के अंदर टोटल 8 आ जाएं। ये हमने ऐसा बना दिया, ठीक है, इस सर्किल के अंदर 8 आ गए। तो एक ग्रीन वाला सर्किल किसका है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन को 8 चाहिए थे और इस तरह से 8 इसको मिल गए कि क्रॉस वाले जो 2 हैं वो हाइड्रोजन के हैं, उन्होंने शेयर कर दिया और काम हो गया। 2 चाहिए थे, हाइड्रोजन को 2 चाहिए था, तो सर्किल इस तरह से बनाएंगे कि सर्किल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है। तो ये हमने बना दिया और ये इस तरह से हमने बना दिया, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है ये शेयर वाले हैं, ठीक है। ये पूरी तरह से ना हाइड्रोजन के हैं ना ऑक्सीजन के, बल्कि शेयर कर रहे हैं, दोनों के ही हैं। अब बॉन्ड किस तरह से हम बनाएंगे, ऑक्सीजन हमने ले लिया, इधर कितना शेयर हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगी, यानी ये हाइड्रोजन हमने लिख दिया, एक बॉन्ड ये बन गई। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, ऑक्सीजन अपना एक शेयर कर रहा है, हाइड्रोजन अपना एक शेयर कर रहा है, तो एक ही बॉन्ड यहाँ पर भी बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से बन गया। जनरली हम इसको ऐसे लिख देते हैं थोड़ा सा नीचे करके, वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको बेसिकली यही डायग्राम ध्यान में रखना है। अब इसे आप दूसरी तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, तो कई तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। जैसे मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, ये डॉट आपकी इस तरह से हो गई और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे सामने रख देगा और एक इधर रख देगा। फिर जो हाइड्रोजन है वो अपना एक क्रॉस जो कि इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है वो यहाँ सामने रख देगा, दूसरा आपका जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे सामने रख देगा और इस तरह से शेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के, शो करने के, कैसे भी आप शो कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने सर्किल बनाया इस तरह से कि टोटल 8 इसके अंदर आ जाएं। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर नीचे अरेंज ना करके साइड में कर दिया ऐसे, जबकि यहाँ पर मैंने क्या किया था, एक ऊपर कर दिया एक नीचे कर दिया। तो कैसी भी आप अरेंज कर सकते हो, यहाँ साइड में भी ऐसे शो कर सकते हो या आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 ले लिया और इधर हमारा ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया और इधर हो गया और इधर हमने 2 अरेंज कर दिया। यानी कहने का मतलब ये है हाइड्रोजन एक यहाँ हो गया, क्रॉस यहाँ शो कर दी और एक हाइड्रोजन हमारा नीचे लग गया। तो ऐसे भी आप शो कर सकते हो, किसी भी तरह से आप शो कर सकते हो। तो इन तीनों में किसी तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और भी तरीके हैं, लेकिन बस इतना ही आप ध्यान में रखो, आप बस इतना ही याद रखना, ठीक है। ये पहला वाला इतना ही काफ़ी है, इसी तरह बना देना, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने आपको बना दिया कि कहीं और इस तरह से आप देखो और कहो कि ये कैसे और ये कैसे, तो सब एक ही बात है। तो वाटर का हमने ड्रॉ कर लिया और ये भी देख लिया कि इसमें क्या होती है, सिंगल बॉन्ड्स होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। तो जैसे मैंने बताया था डायटोमिक मतलब 2 एटम्स यहाँ पर होंगे, इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम होंगे। यानी नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपका N2 है, ठीक है, 2 नाइट्रोजन। इसका कैसे बनेगा, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन का बनाना है, इस तरह से भी लिख के दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि डायटोमिक मतलब क्या है, इसका मतलब आपको N2 का पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लें तो के में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, L में 8 हो सकते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, यानी पहले 2 हो जाएगा और कितना बचा, 7 में से 2 गया बचा 5, L वाले में 5 हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम 8 आ सकता है, इसके पास सिर्फ 5 ही है। वैलेंसी हम कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने बताया था, अगर 4 से ज़्यादा है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 से ज़्यादा है, तो हम वैलेंसी जब निकालते हैं तो 8 में से माइनस कर देते हैं उसको, 8 माइनस 5 कर देंगे 3, तो वैलेंसी इसकी 3 हो गई। यानी नाइट्रोजन को N2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और ये भी कैसे करेगा, शेयरिंग करके। तो हम बना लेते हैं, एक हमारा नाइट्रोजन का एटम है
कितने शो करने हैं? जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 5, तो 5 शो करने हैं। लेकिन जितनी वैलेंसी होती है उतने शेयर होंगे, यानी जिसको शेयर करना है वो सामने रखा जाएगा। कितना शेयर करना है? 3 शेयर करना है। तो ऐसे हम 3 इसको चलिए क्रॉस से ही शो कर देते हैं, जैसा कि आपको बुक में दिया हुआ है 3 हमने शो कर दिया। डॉट भी शो कर सकते हो। अब 2 बचा तो उसको हम कहीं भी लगा सकते हैं, चलो हम पीछे लगा देते हैं। इसी तरह हमारा दूसरा नाइट्रोजन का जो एटम है इसको भी 3 चाहिए, तो अपने 3 शेयर करेंगे, जितना चाहिए उतना शेयर करेगा, और जिसे शेयर करना है वो सामने रखेगा दूसरे वाले एटम के। तो ग्रीन वाले एटम के सामने इसने अपने रख दिए, और बचे जो 2 हमने पीछे रख दिए। ठीक है, अभी क्या करेंगे? करीब आएंगे। ठीक है, ये नाइट्रोजन हो गया और इसे शेयर करना है, तो ये इसने ऐसे सामने रख दिए, और बाकी जो 2 है वो पीछे हो गया। फिर ये हमारा एक नाइट्रोजन हो गया, इसने अपने क्या कर दी? ये सामने रख दिए, और 2 उसने पीछे रख दिए, हो गया टोटल 5। अब सर्किल इस तरह से बनाना है कि 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, यानी शेयरिंग वाले सारे हम यहाँ काउंट कर लेंगे। इसी तरीके से ये ग्रीन वाला एटम इस तरह से शेयर कर लेगा, जो सामने रखे हैं उसको सारा सर्किल के अंदर आना चाहिए। तो ये शेयर होने वाले इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? ये बीच में जो है। कितनी शेयरिंग हो रही है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की, यानी हर एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। 1 शेयर करता है तो सिंगल बॉन्ड बनती है, 2 शेयर करता है तो डबल बॉन्ड बनती है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनेगी। यानी नाइट्रोजन हमने लिख लिया और ये दूसरा नाइट्रोजन लिख लिया, 3 लाइन ऐसे खींच लेंगे, ये शो करता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। देखो कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी, ऐसे पूछ सकता है कि N2 मॉलिक्यूल में यानी नाइट्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? तो जो वैलेंसी होती है वही कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। वैलेंसी हमने कितनी निकाली थी? 3 निकाली थी, तो 3 इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गई। और 3 शेयर्ड पेयर होंगे इलेक्ट्रॉन के, यानी 3 पेयर्स बनेंगे टोटल, और इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड बनेगी दोनों ही एटम्स के बीच में। तो ये पूरा आपको फिगर 4.4 में इस तरह से बना के दिया हुआ है, जैसे कि मैंने बनाया है। ठीक है, अब अमोनिया की बात कर लेते हैं। ऐसे ही डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेगा अमोनिया के स्ट्रक्चर बनाइए, तो अमोनिया का फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए आपको। क्या होता है? NH3। इतना पता चल गया तो आप ड्रॉ कर लोगे आसानी से। तो हमें किसका बनाना है? बेसिकली अमोनिया का बनाना है, यानी NH3 का बनाना है। तो नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करेंगे? ये देखो हमने अभी किया था, 5 शो करेंगे। और हाइड्रोजन का हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही सीखा था, इसके 1 इलेक्ट्रॉन हम शो करेंगे। नाइट्रोजन को चाहिए कितने? 3 चाहिए, और हाइड्रोजन कितने चाहिए? 1 चाहिए। तो हम चलिए नाइट्रोजन इस तरह से बना लेते हैं। अब NH3 है, यानी हाइड्रोजन हमको 3 लगाने हैं। हाइड्रोजन 1 ही शेयर करेगा, तो 5 हमको शो करने हैं ना, तो 2 हम चलिए ऊपर लगा देते हैं, बाकी 3 हम एक साइड पे लगा देते हैं। ठीक है, एक इधर हमने लगा दिया, एक इधर लगा दिया, और एक नीचे लगा दिया। ठीक है, अब 3 हाइड्रोजन हम लगाएंगे यहाँ पर। हाइड्रोजन ये हो गया, हाइड्रोजन का हम क्रॉस से शो कर देते हैं। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, इसका भी हम क्रॉस से शो कर देते हैं। नीचे भी एक हाइड्रोजन होगा, इसका भी हम क्रॉस से शो कर देते हैं। तो हाइड्रोजन का ऐसे सर्किल बना लेंगे। हाइड्रोजन को 2 चाहिए, तो बस सामने वाला अपना लपेट लेंगे इस तरह से, और ये हो गया हमारा। नाइट्रोजन का हम बनाएंगे तो सारे जो शेयर वाले हैं उसको हम इस तरह से लेंगे कि 8 हो जाए। अब यहाँ पर 2 शेयर हो रहे हैं, और यहाँ पर 2 शेयर हो रहे हैं, यहाँ पर 2 शेयर हो रहे हैं, तो बॉन्ड कैसी बनेगी? ये नाइट्रोजन हमारा है, लेफ्ट वाले हाइड्रोजन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ हाइड्रोजन लगा है तो सिंगल बॉन्ड होगी। राइट वाले के साथ भी यही है, तो यहाँ लगा देंगे। नीचे वाले के साथ भी यही है, इस तरह से हम बना देंगे। तो कैसी बॉन्ड बननी है? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बननी है सब जगह। अब मीथेन की बात कर लेते हैं। मीथेन क्या है? ये कार्बन का ही कंपाउंड है, यानी मीथेन के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। यूजेस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ यूज़ होता है? फ्यूल की तरह यूज़ होता है। अब फ्यूल में कैसे यूज़ होता है? जो रॉकेट वगैरह होती है ना, तो वहाँ पर फ्यूल की तरह यूज़ होता है। और ये जो आपकी मीथेन है वो मेजर कंपोनेंट है बायोगैस का, यानी बायोगैस में बात कर लें तो 40 to 60% मीथेन होती है। और जो आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है CNG, उसके अंदर भी मीथेन होती है, यानी इसमें तो बहुत ज़्यादा होती है, 90% से भी ज़्यादा मीथेन होती है CNG के अंदर। ठीक है, और ये जो आपकी मीथेन है वो क्या है? वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन। कार्बन से देखो बहुत तरीके के कंपाउंड बनते हैं, कुछ सिंपल बनते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स से बनते हैं। तो मीथेन क्या है? सिंपल में आता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है? CH4, यानी 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, बन गया सिंपल। अभी हम देखेंगे कैसे कैसे कंपाउंड्स बनते हैं कार्बन के, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाले। तो ये तो सिंपल ही है ना। अब कार्बन क्या होता है? ये टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रा का मतलब 4 होता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है? 4 है। इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और वैलेंसी भी इसकी 4 ही होती है। अब इसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए कार्बन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। कैसे करेगा? देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है, कार्बन की 4 है, यानी कार्बन को 4 अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं।
तो 4 हाइड्रोजन के साथ करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक ही शेयर कर सकता है ना। तो इस तरह से 4 हाइड्रोजन अगर इसके पास आ गए तो चारों के साथ वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, जैसा कि आपको फिगर 4.5 में दिया हुआ है। इसको हम बना लेते हैं। तो हम किसका बना रहे हैं? मीथेन का बना रहे हैं, यानी CH4 का बना रहे हैं। कार्बन के कितनी वैलेंसी है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं, और हाइड्रोजन के 1 है। ठीक है, कार्बन को कितना चाहिए? 4 चाहिए, तो ये 4 शेयर करेगा। हाइड्रोजन कितना चाहिए? 1 चाहिए, तो 1 शेयर करेगा। तो कार्बन को हम ऐसे यहां पर हमने लिख लिया, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, तो एक हमने यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, और एक यहां लगा दिया, और एक यहां। ठीक है, अब 4 हाइड्रोजन इसके चारों तरफ आ जाएंगे। एक हाइड्रोजन ये हो गया, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां लगा सकते हो, या जैसे आपके बुक में शो किया है, चलिए मैं वैसे ही दिखा देता हूं। तो यहां पर इसको हम चलिए सेंटर में लगा लेते हैं। ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप वैसे भी लिख सकते हो। यहां पर हम बीच में बिल्कुल रख लेते हैं। ठीक है, सेंटर में ऐसे हमने रख लिया। ठीक है, हाइड्रोजन हमने लिया और यहां पर सामने हमने लिख लिया। इस तरीके से इधर भी एक हाइड्रोजन हो गया, यहां पर भी एक नीचे हाइड्रोजन हो गया, यहां पर भी ऊपर एक हाइड्रोजन हो गया। अब हाइड्रोजन क्या करेगा? इसको 2 चाहिए, तो ऐसे अपने सामने वाले को ये लपेट लेगा, और ये ऐसे हो जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन भी इस तरह से हो जाएगा, और ये वाला ऐसे बना लेगा। अब कार्बन क्या करेगा? अपने चारों तरफ जो भी सामने है उसको सब अपने सर्किल में ले लेगा, इस तरह से कि इसके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ग्रीन वाले सर्किल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 ग्रीन वाले और 4 ब्लैक वाले। शेयरिंग कैसे हो रही है? हर हाइड्रोजन के साथ देखो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। ठीक है, यहां पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन अपने शेयर हो रहे हैं, यानी एक पेयर है। तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे? एक बॉन्ड बनाएंगे, ये हमने लगा दिया। इस तरह से यहां पर भी एक शेयर हो रहा है, यहां पर भी एक शेयर हो रहा है, और नीचे भी ये एक हो गया। इस तरह से हम बना देंगे। ये बॉन्ड हमने शो कर दी। कैसी बॉन्ड बन रही है? सिंगल बॉन्ड बन रही है मीथेन के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनती है 2 एटम्स के बीच में, वो कौन सी होती है? हमारी कोवेलेंट बॉन्ड्स होती है। ठीक है, आयनिक में ट्रांसफर होता है, गेन और लूज होता है, कोवेलेंट के अंदर शेयरिंग होती है। अब वो मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिसे हम कोवेलेंटली बॉन्डेड कहते हैं, वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होती है। किसकी बात कर रहा है? इंट्रामॉलिक्यूलर की बात कर रहा है, जो कि हमने अभी देखा था। इसीलिए मैंने वहां पर एक्सप्लेन कर दिया था कि यहां पर आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे हम मान लो हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, H2 में क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनती है। तो हाइड्रोजन का एक एटम हमारा ये हो गया, दूसरा हाइड्रोजन का एटम हमारा ये हो गया। इसके बीच में जो बॉन्ड होगी वो कैसी है? पहली बात तो कोवेलेंट है। इसकी बात कर रहा है कि ये कैसी है? स्ट्रॉन्ग बनेगी। ठीक है, ये जो स्ट्रॉन्ग लिखा है किसकी बात कर रहा है? इंट्रा की बात कर रहा है। ठीक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो ज्यादा होगी, यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगी। अब क्यों बनेगी? इसको थोड़ा सा हम स्टोरी वाइज समझ सकते हैं, थोड़ा ट्रिक से समझ सकते हैं। तो आयनिक से हम कंपेयर करें तो आयनिक में क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये ए है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बी के पास कम है, तो ए ने अपना बी को दे दिया इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगी ए और बी के बीच में, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी। ऐसे समझ लो कोई क्लास चल रही है, आपके पास बुक है, आपके बगल में जो बैठा है उसके पास बुक नहीं है। आपने क्या किया? अपनी बुक उसको दे दी। ठीक है, अब बुक दे दी तो क्या हो गया? वो लेके बुक कहीं जा सकता है, चला जाएगा। यानी जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ ही बैठा रहे। बुक मिल गई ना, काम बन गया, वो भाग जाएगा। लेकिन कोवेलेंट के केस में क्या है? शेयरिंग हो रही है। यानी इधर आप बैठे हुए हो, आपने क्या किया? बुक उसको दी नहीं, शेयर कर ली कि चलो बीच में रख लेते हैं, हम भी पढ़ लेते हैं और तुम भी पढ़ लो। अब क्या है? ये साथ में जुड़े हुए हैं। अब ये भाग नहीं सकता, क्योंकि अगर गया तो बुक इसके पास नहीं रहेगी, क्योंकि पूरी तरह से इसको बुक मिली नहीं है, बल्कि शेयरिंग है। इसीलिए बॉन्ड क्या होती है? स्ट्रांग होती है। तो कोवेलेंट में विद इन मॉलिक्यूल जो बॉन्ड होती है, यानी उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है उनके बीच में जो बॉन्ड है, जो फोर्स है, वो स्ट्रांग होती है। लेकिन जो आपकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो वीक होती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एक H2 का मॉलिक्यूल हमारा ये है और एक H2 का मॉलिक्यूल हमारा ये है। इसके बीच में जो फोर्स है वो कैसी है? वीक है। लेकिन H2 का जो मॉलिक्यूल है उसमें जो एटम्स हैं हाइड्रोजन के, उसके बीच में स्ट्रांग फोर्स है। तो ये आप याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स है वो फोर्स जो मॉलिक्यूल्स को बनाए रखी है, जो मॉलिक्यूल्स के एटम के बीच में है, वो कैसी होगी? स्ट्रांग होगी। लेकिन जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स है वो वीक होगी। इसको मैंने पहले ही डिटेल में इसीलिए एक्सप्लेन कर दिया था। इसकी वजह से क्या होगा? गिव राइज टू लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज कंपाउंड। लो क्यों होगा?
क्योंकि फोर्स आपकी वीक है और हीट जब हम देते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, तो इस फोर्स को वीक करता है। फोर्स वीक होगी तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे। अब ये फोर्स अगर वीक है तो हमको कम हीट देनी पड़ेगी, यानी थोड़े से ही टेम्परेचर पे वो बॉयल करने लगेगा और कम टेम्परेचर पे ही वो मेल्ट करने लगेगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है एटम्स के बीच में, इसीलिए कोई भी चार्ज हमको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि किसी ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया नहीं। अगर देगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पे आ जाएगा। अगर मिलेगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो किसी ने लिया नहीं, किसी ने दिया नहीं, बस शेयरिंग हुई है, इसीलिए कोई भी चार्ज पार्टिकल यहाँ पर नहीं होते। और चार्ज पार्टिकल नहीं होते, ये चीज़ तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी कि इसी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट नहीं हो पाती। तो कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो आज के इस टॉपिक में ये था, मैंने सारे ही डॉट स्ट्रक्चर आपको बता दिए, जो आपके बुक में बने थे वो भी, और जो नहीं बने थे सारे एक्सप्लेन कर दिए। इतना आपने प्रैक्टिस कर लिया तो और भी अगर इसके अलावा कुछ देगा तो भी आप बना ले जाओ, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। तो और भी वीडियोस आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो। क्लास 10 साइंस टर्म 2 उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हो। अगर प्लेलिस्ट वगैरह ना मिले तो मुझे कमेंट कर देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के जब ऑल पे क्लिक कर देंगे तो नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।